Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आए हूँ। आप सबको पता ही होगा अब तक तो कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है थर्ड पार्टी का सच। आज मैं उसका ही थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ और आज की जो ये रीडिंग है इसका टॉपिक है कि थर्ड पार्टी का असली मकसद क्या है। इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है, इसका असली मकसद क्या है, या आप दोनों के बीच में जो आई है उसकी इंटेंशन क्या है, आज हम ये सारी चीजें जानने वाले हैं। आज की रीडिंग को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा कि थर्ड पार्टी का सच क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, द हीरोफेंट का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज द मैजिशियन का कार्ड है, द मून का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द जजमेंट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस थर्ड पार्टी का असली मकसद क्या है। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसके बहुत सारे सपने हैं। कुछ सपने इमोशन से जुड़े हुए हैं, कुछ सपने मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़े हुए हैं और कुछ सपने अपने ईगो को सैटिस्फाई करने से जुड़े हुए हैं। इस थर्ड पार्टी के पास्ट में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो इसने किसी के साथ या तो शेयर नहीं की है या इसका वो घाव है ये जो ये किसी को बताना नहीं चाहते हैं। तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन में कैसे एंटर हुई ये मैंने पार्ट 1 में बताया है, ठीक है। तो वहां से जाकर चेक कीजिएगा कि इसने एंट्री कैसे ली। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आप 3 वीडियोस देख चुके हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये जो थर्ड पार्ट है आज की रीडिंग में भी आपने एक चीज देखी होगी, मैं डेक सेम यूज कर रही हूँ। द जजमेंट का कार्ड भी निकल कर आ रहा है बार बार और द मैजिशियन का कार्ड भी निकल कर आ रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये पास्ट लाइफ कार्मिक ही है और इसका असली मकसद अपने इस कार्मिक साइकिल को न्यूट्रलाइज करने का है। अब ये न्यूट्रलाइज कैसे करेगी? देखिए, ये पास्ट लाइफ का कोई बुरा कर्मा है जो आप दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया है। तो ऑब्वियसली बुरा जो कर्मा होता है वो टॉक्सिसिटी ही क्रिएट करेगा। हो सकता है आपके पार्टनर का ये बुरा कर्मा हो सकता है आपका हो सकता है आप दोनों का हो, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में चैलेंजेस लेकर आई है, ये इसका असली मकसद है सोल लेवल पर। लेकिन अगर दुनियावी लेवल की बात करूं, फिजिकल वर्ल्ड की बात करूं, तो इस थर्ड पार्टी का असली मकसद अपने विशेस को फुलफिल करना है। उसके लिए ये किसी को हार्म कर रही है, उसके लिए ये किसी को नुकसान पहुंचा रही है, इससे इस थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि जो भी इसके डिजायर्स हैं जो किसी ना किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई हैं वो पूरी हो पाए, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी चैलेंजेस क्रिएट कर रही है आपके रिलेशनशिप में क्योंकि इसका रीजन क्या है? पास्ट लाइफ कार्मिक है। अब पहली इंटेंशन तो इसकी समझ आ गई कि इसको अपने विशेस को फुलफिल करना है। आपके ही पार्टनर से क्यों फुलफिल करना है वो भी रीजन समझ आ गया कि कार्मिक आप दोनों की है या फिर आपके रिश्ते की कार्मिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी एक और मकसद लेकर भी आपके पार्टनर की लाइफ में एंटर हुई है। इस थर्ड पार्टी को ना उस तरह की रिस्पेक्ट अपनी लाइफ में नहीं मिली जिस तरीके की रिस्पेक्ट ये चाह रही थी। ये इसका ये मानना है कि ये ऐसी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। इस थर्ड पार्टी ने जब भी अपनी अच्छी एडवाइसेस किसी के सामने भी रखी अपनी लाइफ में, उस पर्सन ने इसकी एडवाइसेस को फॉलो नहीं किया, इसको सिंसियरली किसी ने लिया ही नहीं।
तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक्चुअली एडवाइस भी करना चाहती है और वो ये भी चाहती है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को सुने। तो यहाँ पर एक ईगो सैटिस्फेक्शन की एनर्जीज नजर आ रही है। और एक चीज ये थर्ड पार्टी चाह रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पीछे पीछे भागे, आपके पार्टनर के पीछे इस थर्ड पार्टी को ना भागना पड़े। उसके लिए ये कुछ भी कर सकती है। इस थर्ड पार्टी का ये सबसे बड़ा मकसद है कि ये अपने पीछे पीछे आपके पार्टनर को दौड़ाना चाहती है। ये साबित करना चाहती है कि ये बहुत ज्यादा मॉडेस्ट है और इसकी मॉडेस्टी शायद कभी किसी ने समझी ही नहीं। वो चीज इसको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर चुकी है। अब ये सारी डिमांड्स ये आपके पार्टनर से रख रही है और ये आपके पार्टनर से कमिटमेंट भी चाहती है। अब आप ये कहेंगे कि मैम अगर घर की थर्ड पार्टी है तो किस तरह की कमिटमेंट? देखिए, अगर आपके पार्टनर घर की थर्ड पार्टी की बात को मान लेते हैं, अगर आपके पार्टनर इस घर की थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं, तो वो भी तो एक कमिटमेंट ही है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है। ये इसका मकसद है। और ये मकसद ना कुछ इस तरह का नहीं है कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि छोटी विजन के साथ ये चल रही है। नहीं, ये थर्ड पार्टी फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। ये फ्यूचर में भी आपके पार्टनर को इसी पोजीशन पर देखना चाहती है जहां पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हर बात को सुने, हर बात को माने। आपके पार्टनर का फ्यूचर ये अपने हाथ में लेकर चलना चाहती है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से जो कंफर्ट्स मिल रहे हैं वो कंफर्ट ये लाइफ लॉन्ग एंजॉय करना चाहती है। अब यहां पर आप एक सवाल करेंगे कि मैम यहाँ पर हमारे पार्टनर की ही तो सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी को वो कंफर्ट प्रोवाइड किए। अगर उस तरह के कंफर्ट ना प्रोवाइड किए गए होते तो आज हमारे पार्टनर की लाइफ में ये थर्ड पार्टी शायद ना होती। यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। इसका रीजन ये है कि आपके रिलेशनशिप में ना चीजें उतनी आसानी से चेंज नहीं हुई हैं। इस थर्ड पार्टी ने अपनी इंट्यूशन का सहारा लेते हुए आप दोनों के रिलेशनशिप में एक इल्यूजन की एनर्जी को क्रिएट किया है। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हिडन है। आपको लगता है कि आप इस थर्ड पार्टी के हर लेयर को समझते हैं, आप इस थर्ड पार्टी की हर इंटेंशन को समझते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आप इस थर्ड पार्टी की किसी भी इंटेंशन को कंप्लीटली समझ नहीं पाए हैं अभी तक। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिलेशनशिप में अनसर्टेनिटी क्रिएट की है। ये अनसर्टेनिटी अगर आप ये मानते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्रिएट की गई है तो यहां पर भी आप गलत हैं। इस थर्ड पार्टी ने ना इमोशंस का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। ये खुद में बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, ये सिर्फ खुद को लेकर इमोशनल है। आपके पार्टनर को लेकर या आपके पार्टनर की जिंदगी को लेकर या आपके पार्टनर के साथ जो भी इसका कनेक्शन है उसको लेकर ये इमोशनल है, ऐसा नहीं है। इसको सिर्फ अपने इमोशंस की पड़ी है। अपने लिए जो कुछ भी सोचा है वो ये थर्ड पार्टी फुलफिल करना चाहती है। इसलिए आपके रिलेशनशिप में ना इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज्यादा चैनलाइज की गई हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके रिश्ते में क्या हुआ, आप यही बात कहेंगे कि मैम पता नहीं अचानक से क्या हुआ, हमारे पार्टनर तो रातों रात बदल गए। आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि कोई इंसान रातों रात बदल जाएगा? ये रातों रात बदलने वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे नहीं नजर आ रही हैं। आपका रिलेशनशिप मून के फेजेस में बदला है और वो इस थर्ड पार्टी ने ही बदला है। कैसे? इस थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप में इमोशंस को एक मेन पॉइंट बनाकर टारगेट किया। आपके पार्टनर को रिग्रेट की एनर्जीज की ओर धकेला, गिल्ट की एनर्जीज की ओर धकेला, उनके कॉन्फिडेंस को शेक किया। अब आप यहाँ पर ये बात कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर के इस थर्ड पार्टी की असलियत को पहचान नहीं पाए। नहीं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने एक्चुअली अपनी इमेज कुछ इस तरह की बनाई कि ये तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का हेल्पिंग हैंड है। तो आपके पार्टनर ने कभी इस थर्ड पार्टी पर शक ही नहीं किया। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इस बात का यकीन दिलाया कि ये हर चैलेंज में आपके पार्टनर के साथ खड़ी है और आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में जो भी फैसले लेने हैं ना, उन्हें वो बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। ऐसा नहीं उन्हें करना चाहिए कि वो जल्दबाजी में फैसला ले, क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी कुछ फैसले बहुत जल्दबाजी में लिए जिसकी वजह से आज उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो गया है।
तो इस थर्ड पार्टी का एक मकसद ये भी था कि यह आपके पार्टनर के कॉन्फिडेंस को कंप्लीटली हिला दे। ऐसा मकसद इस थर्ड पार्टी ने क्यों बनाया? क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, जो आपके बीच और आपके पार्टनर के बीच का जो रिश्ता है उसको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। अब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सेल्फ डाउट की एनर्जीज में डाल दिया, तो आपके पार्टनर का वो कॉन्फिडेंस शेक हो गया। उससे इस थर्ड पार्टी को अपनी जगह बनाने में आसानी हो गई। अब आप ये चीजें समझेंगे कि हमारे पार्टनर जो है वो इतनी स्पीड से कैसे बदले, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपके रिलेशनशिप में ना आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए इस थर्ड पार्टी को भेजा गया है। एक्चुअली आप अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड हैं। भगवान पर भरोसा हर इंसान को होना चाहिए, मैं खुद इस बात को मानती हूँ। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इस थर्ड पार्टी को अगर आपके रिलेशनशिप में भेजा गया है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी है, या यूं कह सकते हैं कि भगवान भी आपके कर्मों को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ कर्म भूमि पर आए हैं, आप ये फील करते हैं कि ईश्वर ही इन कर्मों को भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने कर्मों को आपको खुद ही न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी ने आपके बिलीफ सिस्टम के बिल्कुल विपरीत जाकर इसने डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया है। इसने आपके पार्टनर की एनर्जीज पर कंट्रोल बनाना अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद बना लिया था, और जिसको ये बहुत अच्छे तरीके से अचीव भी कर पाए हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कब तक ये थर्ड पार्टी इसी तरीके से कंट्रोल बनाकर रख पाएगी? कई लोग कमेंट सेक्शन में भी ये बात कर रहे हैं कि ये कब तक पॉसिबल है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये थर्ड पार्टी हमेशा ही इसी तरीके से आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगी। माय डियर, यहाँ पर आपको जागने की जरूरत है, क्योंकि ये कुछ दिनों की बात नहीं है, ये एक बहुत लंबी जर्नी है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इस बर्थ में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इसी इल्यूशन की एनर्जीज में रख ले, क्योंकि यहाँ पर आपको इस कर्मा को न्यूट्रलाइज करना है। आपको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी एक बार डार्क एनर्जी का असर करके बैठ गई है, या फिर जब इसको कमिटमेंट मिल जाएगी तो ये रुक जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से जो कुछ भी चाहती है उसको बार बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए आपके पार्टनर के ऊपर निरंतर डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल कर रही है। कभी फुल मून पर कर रही है, कभी नो मून पर कर रही है। अब क्या होता है, ये डार्क एनर्जी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर इसका इस्तेमाल एक दो बार किया जाए तो अपने आप वक्त के साथ उसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन आपके केस के अंदर ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो ये थर्ड पार्टी के द्वारा की गई डार्क एनर्जी जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट दे रही है। ये थर्ड पार्टी की ये जो नेगेटिविटी है ये अपने आप दोनों के बीच में से नहीं हटने वाली है, और इसी वजह से अब धीरे धीरे आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी आंखों में विलन बनते चले जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? देखिए, आपके जो पार्टनर है ना वो इस टाइम पर आपको बहुत ज्यादा उखड़े उखड़े नजर आते हैं। आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपकी एक भी बात नहीं सुनते। तो यही तो मकसद है इस थर्ड पार्टी का, कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा एनर्जी गैप चैनलाइज हो कि आप अपने पार्टनर की शक्ल देखना भी पसंद ना करें, और आप अपने पार्टनर की जिंदगी से खुद ब खुद चले जाएं। क्योंकि इस थर्ड पार्टी को यह बात तो पता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। तो वो अपना कंपटीशन खत्म करना चाहते हैं। वो आपके पार्टनर को कमिटमेंट में ले जाने के बाद भी ये डार्क एनर्जी करना नहीं छोड़ेगी, अनटिल एंड अनलेस ये आपके पार्टनर की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते कि उस सिचुएशन से आपके पार्टनर अपने आप को बाहर ना निकाल पाए। आपके पार्टनर के कंधों पर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए जहां पर आपके पार्टनर को ये लगे कि आपके साथ जो कुछ भी था वो उनका पास था, वो इसे फ्यूचर की तरफ नहीं लेकर जा सकते हैं। तो इस थर्ड पार्टी का असली मकसद आप दोनों को एक दूसरे से अलग करना है, ताकि जो भी इसके कंफर्ट्स हैं, जो भी इसे आपके पार्टनर से मिल रहा है, वो लाइफ लॉन्ग इसी तरीके से मिलता रहे। आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी को कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ अपना फ्यूचर देख रही है ताकि वो अपनी लाइफ को सुकून से जी सके। इस थर्ड पार्टी का मेन मकसद बेसिकली अपनी लाइफ को एक फ्रूटफुल तरीके से जीना है, और
ये पास्ट लाइफ कार्मिक है, इस वजह से आप दोनों के बीच में आई है। आप ये कहेंगे कि अगर ये फ्रूटफुल तरीके से जीना चाहती है तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए, आपके पार्टनर की लाइफ में ये मिस क्यों क्रिएट कर रही है? उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये है क्योंकि ये कार्मिक सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में ट्रिगर हो चुकी है। और जब एक कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, या तो वो बार बार इसी तरीके से घूमता रहता है, या ये थर्ड पार्टी नया कर्मा क्रिएट कर लेती है, या फिर आप इस साइकिल को न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। अब यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो क्या उन्हें इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही है आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की कोई भी इंटेंशन समझ में, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज का कंट्रोल ही इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा कंसीडर कीजिए। अब अगर यहां तक आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं और आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में सीरियस हैं, अपने रिश्ते के अंदर आप चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए, इस थर्ड पार्टी के सच को समझने का प्रयास कीजिए। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।